Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मल्टीप्लेक्सों में खाना ले जाने पर महाराष्ट्र सरकार ने अपने ही फैसले से यू टर्न दिया। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा देकर दलील दी कि मल्टीप्लेक्स में बाहर का खाना नहीं आना चाहिए। सरकार अब इसी नियम के तहत काम करना चाहती है। सरकार की दलील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को चेतावनी दी। अब अमेरिका के साथ व्यापार नहीं हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में क्या कहा है? ईरान पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध है और नवंबर में इन पाबंदियों में और सख्ती आ जाएगी। जो कोई भी ईरान से व्यापार करेगा वो अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते जारी नहीं रख पाएगा। मैं दुनिया की शांति के लिए ऐसा कह रहा हूं और इससे कम कुछ भी नहीं चाहता। यूपी में देवरिया कांड के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी के देवरिया कांड के विरोध में इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देहरादून के आंचल हत्याकांड पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में निराला सोसाइटी में एक लड़के से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 6 गार्डों को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में बच्चों के मामूली विवाद के बाद हुई 2 पक्षों की झड़प में एक लड़के की मौत हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के अध्यक्ष के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी और धमकी देने का मामला दर्ज करवाया। यूपी के कानपुर में आरबीआई कॉलोनी में 10 फीट लंबा सांप निकलने पर हड़कंप मच गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए जल्द ही कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए जल्द ही खास तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी और ये गाड़ियां एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ को दी जाएंगी। गाड़ियां केवल बुलेट प्रूफ ही नहीं होंगी बल्कि दावा किया जा रहा है कि बम धमाका होने पर भी गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। गाड़ी को हर गाड़ी के ऊपर एक एलएमजी यानी लाइट मशीन गन लगी होगी जिसका इस्तेमाल हमले के वक्त दुश्मन पर गोलियां बरसाने के लिए किया जा सकेगा। ऐसी हर गाड़ी की कीमत करीब 25 लाख से 40 लाख रुपए के बीच होने का अनुमान है। ऐसी कितनी गाड़ियां खरीदी जाएंगी अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इन गाड़ियों को दिन रात एयरपोर्ट और उसके आसपास के हिस्से में तैनात रखा जाएगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को देश का सबसे संवेदनशील एयरपोर्ट माना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट दिया है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में शहीद हुए ऋषिकेश के हमीर सिंह के यहाँ गमगीन माहौल है। शहादत की खबर मिलने पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी शहीद के घर पहुंचे। आतंकियों से लोहा लेते वक्त हमीर सिंह बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में शहीद हो गए। हमीर सिंह 36 राइफल्स में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के गुरेज में 4 जवानों की शहादत पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि जवानों का बलिदान जाया नहीं जाएगा, सीमा पार जाकर बदला लेंगे। जिस तरीके से पिछले साल जवाब दिया गया था पाकिस्तान की हद में जाकर भी, और इसलिए आज हमारे 4 जवान शहीद होने की बात आपने कही है, ये इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका हिसाब चुकता हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की है जिसका आकार पृथ्वी के सौर मंडल के तमाम ग्रहों से कहीं ज्यादा बड़ा है। केवल आकार ही नहीं बल्कि ऐसी कई बातें हैं जो इसे पुरानी हर खोज से अलग करती हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ग्रह धरती से करीब 20 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह का आकार बृहस्पति से 12 गुना बड़ा बताया जा रहा है, जबकि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रह बाकी ग्रहों की तर्ज पर किसी तारे के चक्कर नहीं लगा रहा, बल्कि अपनी ही दूरी पर घूमते हुए अपने कक्ष में चक्कर लगा रहा है। इस नए ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड भी बृहस्पति से 200 गुना ज्यादा है। हालांकि सूर्य से काफी दूरी पर होने की वजह से इस ग्रह तक ज्यादा रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए इस ग्रह का पता लगने में लंबा वक्त लग गया। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में एक आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले की पहचान आबिद के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि आबिद हाल ही में जेल से छूट कर आया था और एक हत्या के आरोप में ही जेल गया था। बताया जा रहा है कि बदला लेने के मकसद से कुछ लोगों ने आबिद पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक 4-5 राउंड फायरिंग हुई। घायल आबिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। क्रिमिनल जिसका नाम बड़ा आबिद है, उसके ऊपर कुछ लड़कों ने अटैक किया है और उस अटैक में एक पासर भाई जो है उसको भी चोट आई है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया रेप कांड पर लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। देवरिया के इस बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण का आरोप लगने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया, जिसका असर संसद में भी दिखा। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने देवरिया कांड पर योगी सरकार को घेरते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं आपसे मांग करता हूं अध्यक्ष जी कि इस पूरे देश के अंदर जितने भी इस तरह के बाल गिरह हैं सबकी जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के हमले को देखते हुए बीजेपी योगी सरकार के बचाव में उतरी। तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई है और जिस बात का वर्णन कर रहे हैं यह बहुत बड़ा ठीक है, कोई बात। हालांकि मुजफ्फरपुर और देवरिया रेप कांड पर विपक्ष के तेवर नरम नहीं पड़े, लेकिन गृह मंत्री ने सदन को ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया। इस संबंध में आवश्यक एडवाइजरी सभी राज्यों को भेजी जाए ताकि जो भी बाल सुधार गृह इस प्रकार के चल रहे हैं उनकी पूरी तरह से जांच हो। गृह मंत्री ने भी देवरिया कांड पर सख्त कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार की तारीफ की। हरियाणा के पानीपत में नेशनल हाईवे 1 पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी को घेरकर नारेबाजी करने लगे। ये लोग प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद की भाईचारा कांवड़ यात्रा चेकिंग के समय रोके जाने से खफा हो गए और पुलिस की गाड़ी को घेरकर हंगामा करने लगे। इस हंगामे के समय कांवड़ यात्रा में शामिल एक लड़का गाड़ी के आगे बैठ गया तो बाकी के लोग गाड़ी को घेरकर नारेबाजी करने लगे। कांवड़ियों को अरेस्ट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद गाड़ी में बैठे अफसर से उलझ गए और उनको गाड़ी से उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब अधिकारी गाड़ी से बाहर नहीं आया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी तेज कर दी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से नेशनल हाईवे 1 पर जाम लग गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद के समर्थकों ने प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि पुलिस वालों के बहुत समझाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांत हुए। पुलिस वाले आए, आके हमारे कांवड़ियों को उठाया, पुलिस की गाड़ी में डाला, गाड़ी को जब्त किया, फोन छीने। पुलिस ने आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये रूटीन की चेकिंग है और पूरे पानीपत में सभी डीएसपी, सभी एसओ सभी निकले हुए हैं। ठीक है, ये अब की नहीं है, रात की भी हमारी चेकिंग रहती है। आम आदमी पार्टी ने कांवड़ यात्रा रोकने के लिए खट्टर सरकार को जिम्मेदार माना। रूस के एक इलाके में ट्रैफिक सिग्नल पर बेकाबू कार एक एम्बुलेंस से टकरा गई। एम्बुलेंस से हुई इस जोरदार टक्कर के वक्त सिग्नल रेड था और वहां कई गाड़ियां खड़ी थी, जबकि इसी दौरान ट्रैफिक सिग्नल से रफ्तार में गुजरने की कोशिश कर रही एक कार एक एम्बुलेंस से जा टकराई। इस टक्कर से पहले ट्रैफिक सिग्नल पर कई गाड़ियां सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रही थी। तभी तेजी से आई एक कार सिग्नल तोड़ते हुए सामने से गुजर रही एक एम्बुलेंस से जा भिड़ी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस कलाबाजी खाते हुए सड़क पर पलट गई। कार से टक्कर होते ही वहाँ मौजूद लोग एम्बुलेंस की ओर भागे। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। कार और एम्बुलेंस का ये वीडियो बाद में वहाँ की पुलिस ने जारी किया। कासगंज मामले के आरोपियों पर रासुका। यूपी के कासगंज में चंदन हत्याकांड के आरोपी वसीम, नसीम और सलीम पर रासुका लगाई गई। जयपुर में एक महिला आईआरएस अधिकारी ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बिहार के छपरा पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने सरकार से अयोध्या में जल्द राम मंदिर निर्माण शुरू करवाने की मांग की। यूपी के आजमगढ़ में दलित महिला की हत्या से खफा परिजनों ने हाईवे जाम कर हंगामा किया। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ में 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप भाजपा युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगा। यूपी में एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने कांवड़ यात्रा का जायजा लेने के साथ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। यूपी के अंबेडकर नगर में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने इलाहाबाद बैंक की फ्रेंचाइजी शाखा से तमंचा दिखाकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्लेन उड़ान के समय दीवार से टकराने पर क्रैश हो गया, जिसमें 7 यात्रियों को हल्की चोटें आईं। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के एलिवेटेड ट्रैक पर एंटी बर्ड डिस्क लगाने की तैयारी है। लोग मेट्रो के ट्रैक पर बिछी बिजली के तारों के पास अक्सर पक्षी घोंसला बना लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक इन घोंसलों से होने वाली परेशानी से निपटने के लिए ये योजना बनाई गई है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब पक्षी अपने घोंसले में कोई ऐसी चीज ले आए जिनके तारों से टकराने पर शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसी घटनाओं की वजह से कई बार मेट्रो ट्रेन को स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रोकना पड़ा। कई बार तो परेशानी दूर करने में कई घंटे लग गए। इसलिए अब 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के हर पोल के पास एंटी बर्ड डिस्क लगाई जाएगी। ये एंटी बर्ड डिस्क गोल आकार की होगी, जिनमें नकीली कीलें लगी होंगी। माना जाता है कि इन कीलों से डरकर पक्षी इनके पास घोंसला नहीं बनाते।
इन कीलों में प्लास्टिक भी होगा, इसलिए इन कीलों के चुभने के बावजूद पक्षियों को कोई गंभीर चोट नहीं आएगी। योजना के मुताबिक दिल्ली मेट्रो को इस तरह की कुल 15,000 एंटी बर्ड डिस्क लगानी पड़ेंगी, जिनमें 10,000 डिस्क मेट्रो के तीसरे चरण के अलग अलग रूट पर लगेंगी और 5,000 डिस्क दिल्ली मेट्रो के पहले और दूसरे चरण के रूट पर लगाई जाएंगी। यूपी के देवरिया कांड के बाद प्रदेश भर में शेल्टर होम पर चल रही कार्रवाई के समय गोरखपुर में एक और अवैध आश्रम को सीज किया गया है। देवरिया में शेल्टर होम चलाने वाली गिरिजा त्रिपाठी का एनजीओ भी इसी आश्रम को चला रहा था। आरोपी के अवैध तरीके से यहाँ भी पिछले 1 साल से वृद्धाश्रम चल रहा था। 3 वृद्ध महिला उससे निकला है और एक मंदबुद्धि औरत है करीब 40 साल का, वो भी निकला है वहीं पर बाहर। उसको तुरंत हम लोग दूसरे सेंटर में करा दिए, वो उसका सेंटर का सील भी करा दिए, उसका आगे जांच भी हम लोग बैठा दिए। देवरिया कांड पर यूपी में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। कानून मंत्री का आरोप है कि जो एनजीओ देवरिया शेल्टर होम को चला रहा था वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही है। किस ढंग से इस एनजीओ को काम दिया गया जो इस लायक नहीं थी, इसकी जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची प्रियंका चोपड़ा वहां मौजूद मीडिया को देख एक अंगूठी छिपाने लगी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अंगूठी सगाई की अंगूठी थी, जिसको प्रियंका चोपड़ा ने एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया वालों से नजरों से बचाने के लिए उंगली से निकालकर पॉकेट में रख लिया। शायद उन्हें भी पता था कि वहां मौजूद कैमरों की नजर भी उनकी अंगूठी को ही ढूंढेगी। शायद इसलिए प्रियंका अपनी सगाई की अंगूठी को दुनिया की नजरों से छिपाती हुई आगे बढ़ गयी। लेकिन प्रियंका जितना इस अंगूठी को छुपाना चाहती थी, सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो उतनी ही तेजी से वायरल हो गया। हाल ही में अपने खास दोस्त निक जोनस के साथ अपना जन्मदिन मनाकर लौटी प्रियंका के हाथों में ये रिंग पहली बार देखी गई थी, जिसे प्रियंका खुद मीडिया को दिखाती हुई नजर आई थी। निक जोनस के साथ सगाई के सवाल पर प्रियंका ने उसको अपना निजी मामला बताते हुए कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। 90% of my life is for public consumption, but there's 10% of me which is for me. I'm a girl and I have the right to keep that to myself. So बताया जा रहा है कि प्रियंका अभी कुछ दिन मुंबई में रहेंगी, जहां उनकी नई फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। न्यूज 18 इंडिया की कार्यक्रम बैठक में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन और पार्टी में अमर सिंह की वापसी पर खुलकर जवाब दिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन का फैसला गलत था। फैसला गलत था क्या? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन का फैसला गलत था। अच्छा था। अमर सिंह दोबारा समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं? अभी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। तो यस, आ सकते हैं। मैंने कहा यस। अच्छा। प्रधानमंत्री जी को कैसे छोड़ेंगे वो? आपके पास नहीं आ सकते। नहीं, प्रधानमंत्री जी को कैसे छोड़ेंगे वो? अभी तो प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। अब आप सोचिए, हम लोग तो जाने क्या क्या ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे स्विस बैंक से काला धन आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। 4.5 साल में देखिए अमर सिंह को खोजा। चुनाव ईवीएम से हुए तो महागठबंधन हार जाएगा। ईवीएम पे तो शक है। अभी ईवीएम की मशीनें जिस देश में भेजी उन्होंने भी वापस कर दी, सुनने में आया। तो बैलेट पेपर से चाहते हैं आप? ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है। और मैं पहले भी कहा हूं, कई दल इस बात से सहमत हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि अभी गुस्सा पूरा नहीं निकल पा रहा है। जब ठप्पा लगेगा तब गुस्सा निकलेगा पूरा बाहर।